हेलो फ्रेंड्स, तो मेरा नाम है अली हसनैन और आप देख रहे हैं द सुपीरियर अकेडमी। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में साइकोलॉजी एज अ बिहेवियर इसको डिस्कस करेंगे कि बिहेवियर के तौर पे साइकोलॉजी क्या होती है, इसके बारे में जानेंगे कि इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया था और इसके बारे में डिटेल जानेंगे कि यह होता क्या है। तो आइए देखते हैं दोस्तों, साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ बिहेवियर। तो दोस्तों, सबसे पहले जो है साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ बिहेवियर को स्टडी करने को साइकोलॉजी कहना। तो ये सबसे पहले हमें बताया था जे बी वॉटसन ने। सबसे पहले इसका जो कॉन्सेप्ट दिया था वो दिया था जे बी वॉटसन ने। ठीक है दोस्तों, साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ बिहेवियर। इसके बाद जो है इसमें हम बिहेवियर में एस आर फार्मूला देखते हैं, जो जे बी वॉटसन ने हमें दिया था कि एस आर फार्मूला दिया था। एस आर फार्मूला क्या होता है? एस का मतलब होता है स्टिमुलाई और आर का मतलब होता है रिएक्शन। तो दोस्तों, ये स्टिमुलाई रिएक्शन क्या होता है दोस्तों? जब भी हमारा जो इन्वायरमेंट है, जब इसमें किसी भी तरह का कोई चेंज आता है तो उसको हम चेंज को हम कहते हैं स्टिमुलाई कहते हैं। किसी भी तरह का हमारे एनवायरनमेंट में कोई चेंज आएगा तो हम इसको स्टिमुलाई कहेंगे, और उस इन्वायरमेंट में चेंज की वजह से हमारे अंदर जो चेंज आएगा, हम जो उसका रिस्पॉन्स देंगे तो उसको हम कहेंगे रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, अगर फॉर एग्जाम्पल जैसे मुझे जो है चावल बहुत अच्छे लगते हैं, तो दोस्तों जब मेरे सामने चावल आएंगे तो वो मेरे अंदर इन्वायरमेंट में चेंज है, मेरे सामने चावल आएंगे तो उससे मुझे वो भूख लगेगी, मुझे अच्छा फील होगा, मेरे सलाइवा आएगा, मेरे मुंह में पानी आएगा। तो जो मेरे अंदर ये चेंज आ रहा है तो ये रिएक्शन है, और वो जो चावल का आना है मेरे सामने वो क्या स्टिमुलाई है। तो दोस्तों, ये होता है स्टिमुलाई। आपको उम्मीद समझ आ गया होगा कि एस आर फार्मूला क्या होता है। इसके बाद दोस्तों जो था जे बी वॉटसन, इसको बहुत सी जो है ना ऑपोजिशन जो है वो उसको फेस करना पड़ा। ऑपोजिशन जो व्यूज उसको दिए गए, मतलब वो उसको फेस करना पड़ा तनकीद का। क्यों? क्योंकि दोस्तों जब उसने ये व्यू अपना दिया था अपना बिहेवियर के तौर पे, तो उस वक्त बहुत से स्कूल्स बन चुके थे साइकोलॉजी के मुतालिक। साइकोलॉजी के बारे में जो डिस्कस करते हैं उसके बहुत से इंस्टीट्यूशन बन चुके थे उस 20वीं सेंचुरी में। उन्होंने फिर अपने व्यूज दिए। इसका भी व्यूज सॉलिड था, लेकिन उस दौर में और भी व्यूज दिए गए, तो इस वजह से उसको बहुत ऑपोजिशन का फेस करना पड़ा। उसके बाद दोस्तों हमने ये देखना है कि जो बायोलॉजिकल स्कूल जो है जिसमें साइकोलॉजी को हम डिस्कस करते हैं, तो इसके जो फाउंडर है वो है विलियम मैकडॉगल। ये आपने याद रखना है कि जो हमारे पास साइकोलॉजी जो है, वो जो बायोलॉजिकल स्कूल है जो सबसे पहला बना है, तो उसके जो फाउंडर है वो कौन है? विलियम मैकडॉगल है। उसने सबसे पहले इसका दिया, तो मतलब इंस्टीट्यूशन बनाया, तो इस पर तहकीक की थी। तो दोस्तों इसने कहा था कि जो जे बी वॉटसन है इसका व्यू बहुत ही मैकेनिस्टिक है, बहुत ही सॉलिड अच्छा व्यू है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारे पास हमें पता है कि जो मैन है ना, जो इंसान है वो मशीन नहीं है। कोई भी इंसान मशीन नहीं होती। इंसान के पास ये एबिलिटी होती है कि वो सोच सकता है, देख सकता है, मतलब क्रिएटिविटी है उसके पास। ठीक है, उसके बाद उसके अंदर क्रिएटिविटी का उसका रिएक्शन आता है। ठीक है, और उसके अलावा उसके पास वो फील कर सकता है, इंसान फील करता है, कॉग्नाइज है, परसीव है। तो ये दोस्तों, ये जो हमारा इंसान है ये मशीन नहीं है, उसने ये कहा था। फिर उसके बाद जो मैकडोगल ने और जो बात कही थी, जो मेन बात कही थी, उसने ये कहा था कि जो हमारा बिहेवियर है ना, वो बेस होता है हमारे इंस्टिंक्ट्स पे। और वो हमारे इंस्टिंक्ट्स है वो कहाँ से आती है? वो हमें इनबॉर्न मिलती है और इनहेरिटेड मिलती है जेनेटिक्स के जरिए। दोस्तों उसने कहा था जो हमारा बिहेवियर होता है वो इंस्टिंक्ट्स है। इंस्टिंक्ट्स का मतलब क्या होता है? नेचुरल, मतलब वो हमें कुदरती तौर पे, पैदाशी तौर पे, इनबॉर्न, हमें मरूसी तौर पे पीछे से जो है ना ऑटोमेटिकली हमें वो मिला होता है। तो उसने कहा था जो हमारा बिहेवियर है वो क्या इंस्टिंक्ट है, मतलब वो ऑटोमेटिकल पहले से ही हमें जो है वो मिला हुआ पैदाशी तौर पर, और उस पर हम जो है एक्ट करते हैं उसी के हिसाब से। उसने ये कहा था। फिर उसके बाद हम ये देखते हैं कि बिहेवियर की जो टाइप्स है वो क्या क्या बनती हैं। तो दोस्तों बिहेवियर के हमारे पास 3 टाइप्स बनती है। एक बनती है कॉग्निशन, सेकंड हमारे पास कोनेशन, और थर्ड हमारे पास क्या अफेक्शन। दोस्तों कॉग्निशन क्या होता है? कॉग्निशन दोस्तों हमारे पास फीलिंग होती है, हमारे सॉरी फीलिंग नहीं कह रहा, कॉग्निशन हमारे पास होती है थिंकिंग, क्रिएटिविटी, जो हम सोचते हैं, तो वो उसको हम क्या कहेंगे? कॉग्निशन कहेंगे। कॉग्निटिव जो होगा प्रोसेस, उसको हम कॉग्निशन कहेंगे। और कोनेशन क्या होता है? कोनेशन दोस्तों हमारे पास इरादा होता है, हमारा जो डिटर्मिनेशन होता है, हमारा अज़्म होता है, उसको हम क्या कहते हैं? कोनेशन कहते हैं। और अफेक्शन क्या होता है दोस्तों? वही हमारे पास फीलिंग ऑफ लाइकिंग होती है, किसी के बारे में मतलब फील करना, अच्छा सोचना, अच्छा सॉरी कह रहा हूँ, महसूस करना। तो वो जो फीलिंग होती है हमारे पास किसी के लिए, तो उसको हम कहते हैं अफेक्शन। अफेक्शनेट से निकला, इंग्लिश का वर्ड है। तो दोस्तों ये थे हमारे पास साइकोलॉजी के रिलेटेड, हमने बिहेवियर को डिस्कस किया कि इसका जो सबसे पहले किसने दिया, तो थ्योरी दी थी, जे बी वॉटसन ने दी थी। उसने एस आर फार्मूला दिया था। एस आर फार्मूला क्या है? जब हमारे किसी इन्वायरमेंट में जब कोई भी चेंज आता है तो हमारे अंदर भी उसके मुताबिक चेंज आता है। फिर इसको बहुत अपोजिशन फेस करनी पड़ी 20वीं सेंचुरी में, क्योंकि उसमें बहुत से जो है स्कूल्स इंस्टीट्यूशन बन चुके थे साइकोलॉजी के। उसके बाद हमने कहा कि जो था बायोलॉजिकल स्कूल का फाउंडर वो कौन है? विलियम मैकडॉगल है। उसने कहा जे बी वॉटसन की जो व्यू है इसको सराहा, और उसने कहा कि इंसान मशीन नहीं है, इसके पास पावर है, एबिलिटी है कि वो सोचे, देखे, ऑब्जर्व करे, उसको फील करे। ठीक है, और उसने मेन बात ये कही थी जो हमारा बिहेवियर है वो क्या है? बेस होता है, मैकडॉगल ने कहा था जो हमारा बिहेवियर है वो बेस होता है इंस्टिंक्ट्स के ऊपर, हमारे इनबॉर्न ऑटोमेटिकली जो है जो हम करते हैं वो हमें इन्वॉल्व मिलता होता है।
फिर उसने कहा था बिहेवियर की जो हमारे पास जो टाइप्स है वो 3 है, कॉग्निशन है, कोनेशन और अफेक्शन है। कॉग्निशन क्या होता है? थिंकिंग करना, सोचना, विचार करना। कॉग्निशन हो जाएगा। कोनेशन इरादा करना, किसी के बारे में इसका कोई मतलब सोचना, ये मैंने इसी स्टेप करना है उसके इरादे के लिए, तो वो इरादा करना, स्टेप उठाना। और अफेक्शन जो होता है वो हमारे पास फीलिंग होती है, लाइकिंग की या किसी भी तरह की जो फीलिंग होगी अच्छे के लिए, तो हम कहेंगे अफेक्शन। दोस्तों ये था हमारे पास साइकोलॉजी के रिलेटेड, हमने ये बताया आपको बिहेवियर क्या होता है। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो समझ आ गई होगी और अच्छी लगी होगी। तो उम्मीद है आपको ये पसंद आएगी और होप आप इसको लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।